बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए मसाला भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। मुझे अक्सर फरमाइश आती है कि आप रोज़मर्रा की सब्ज़ी भी बनाना सिखाया करें या दाल वगैरह बनाना सिखाया करें, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको मसाला भिंडी बनाना सिखाती हूँ। मेरे तरीके से किस तरह बनती है, चलिए पहले रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। आधा किलो भिंडी लेके मैंने उसको धो के सुखा लिया है और साथ में मैंने 5-6 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनको काट लिया है, देखिए आपके सामने। प्याज को स्लाइस कर लेना है और भिंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इसके साथ मुझे चाहिए 5 टमाटर मीडियम साइज़ के हैं, छिलके उतार लिए हैं इनके, और साथ में हरी मिर्चें। अब मैंने एक पैन को चूल्हे पे रखा है, उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑयल का तकरीबन, और इसमें जो कटी हुई भिंडी है वो डाल लेनी है। भिंडी को हमेशा काटने से पहले धोया करें, बाद में मत धोया करें। इसमें थोड़ा लेस होता है तो वो सारी लेस उनकी बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से आपने इसको भूनना है। पहले आपको ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे भिंडी जो है वो पकती जाएगी तो वो ऑयल छोड़ देगी। ये सारी बातें जो छोटी छोटी हैं वो मैं इसलिए बताती हूँ कि जो बच्चियाँ शुरू कर रही हैं अभी कुकिंग सीखना या बनाना, तो उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। भिंडी तो तकरीबन हर ही घर में बनती होगी, लेकिन आज आप मेरे तरीके से सीखेंगे कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। अच्छे तरीके से आपने इसको भून लेना है, साथ साथ हिलाते रहना है कि जले नहीं। फुल फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। देखिए जैसे ये भुनना शुरू हो जाएगी तो ये थोड़ा तेल इसका बाहर आना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। आपने अच्छे तरीके से इसको भून के डिश आउट कर लेना है। अच्छा, भिंडी में मैं कोई लहसुन, अदरक और हल्दी वगैरह नहीं डालती हूँ, और ये बहुत मज़ा देती है, बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए मैंने एक छलनी में इसको डाल के, ताकि अच्छे तरीके से जो इजाफी ऑयल है वो निकल जाए, इसको अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। इसी तरीके से आपने सारी की सारी भिंडी जो है वो निकाल के साइड पे डिश में रखते जानी है। इन सब्जियों में ज़्यादा ऑयल जो है वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने आधा कप ऑयल डाला था, तो ये बाकी आधा रह गया है। उसमें से भी तो आपने और ऑयल नहीं डालना है, और इसी में आपने अपने प्याज डाल देने हैं। तकरीबन 2 कप बने हैं ये, और इनको भी आपने हल्का हल्का फ्राई करना है फुल फ्लेम पे। जैसे जैसे आप प्याज को भूनते जाएंगे वैसे वैसे सॉफ्ट होगा, और थोड़ा इसका वॉल्यूम जो है वो कम होता चला जाएगा। अगर आप नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो ज़्यादा इजी बन जाएगा, कम ऑयल इस्तेमाल होगा। अगर आप सिल्वर के पैन में बनाएंगे फिर आपको थोड़ा सा ऑयल और डालना पड़ेगा, क्योंकि प्याज फिर नीचे लगेगी। आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसलिए मैं इसको मुसलसल हिला रही हूँ। आपने सिर्फ इसको पकाना है, थोड़ा सॉफ्ट करना है। भिंडी के मसाले में मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालती हूँ। आपने प्याज को इसी तरीके से भूनते जाना है। वो देखिए किस तरह सॉफ्ट हो गया है जब, तो जो 5 टमाटर मैंने उनका छिलका आपने लाजमी उतार लेना है। 5 टमाटर मैंने कट करके रखे थे, आपने इनको डाल लेना है। अगर आप चाहें तो आप इनकी प्योरी भी बना सकते हैं, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। टमाटर के छोटे पीस करके अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ। 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर है, 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया डाल रही हूँ, और बस। और इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली है। आपने इसको अच्छे तरीके से अब पकाना है, थोड़ा मिक्स करना है, और मिक्स करके मैं इसको ढक दूंगी। अब इस मौके पे आके आपने फ्लेम को मीडियम से भी लो कर देना है थोड़ा, और इसको ढक देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। मसाला जो हमने डाला है, पानी टमाटर छोड़ेंगे जो, उसमें अच्छे तरीके से गल जाएगा। हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, तो कितना अच्छा मसाला जो है वो बन गया है। टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं इसमें अच्छे तरीके से। जो थोड़े बहुत रह गए हैं, अब आप इसकी भुनाई करेंगे, तो जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो चम्मच से मैं उसको जो है वो अच्छे तरीके से मसल दूंगी। देखिए अच्छे तरीके से आपने इस मसाले को भूनना है, ताकि बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है। जो टमाटर से पानी निकला है उसी में ही ये मसाला बहुत ही अच्छा बन जाएगा।
जब मसाला बहुत अच्छा भुन गया है तो इसमें जो मैंने भिंडी फ्राई करके रखी थी वो डाल दूँगी। भिंडी में क्योंकि थोड़ा सा ऑयल है तो वो लाजमी मसाले के साथ मिक्सअप होके ऑयल निकालेगी। प्याज मसाले की आपने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है, इसलिए आपने अब भिंडी की भुनाई नहीं करनी है, नहीं तो वो बिल्कुल ही हलवा बन जाएगी। आपने हल्के हाथ से बस उसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको ढकना है, दम पे लगाना है। चलिए भिंडी को प्याज में मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको दम पे लगाने के लिए पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, जो कि मैंने 3 से 4 पहले रखी थी, और इसके बाद धुला हुआ और कटा हुआ हरा धनिया, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून लेमन जूस के, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर गरम मसाला छिड़कूंगी। आधी चमची लगा लें कि आधी चाय की चम्मच जो है वो आपने गरम मसाला ऊपर छिड़क देना है, और इसको मैं ढक दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में हल्की दम वाली आंच पे देखिए भिंडी ने और मसाले ने ऑयल थोड़ा छोड़ दिया है। बेहतरीन किस्म की भिंडी रेडी हो गई है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। क्या इसकी खुशबू है मज़ेदार सी। लेमन जूस की वजह से थोड़ा सा खट्टा सा फ्लेवर और मसालेदार ज़बरदस्त किस्म की भिंडी तैयार है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अभी मैं इसको टेस्ट भी करके बताती हूँ। ये मैंने डोंगे में निकाल लिया है, इसको मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। इंशाल्लाह मैं वक्त के साथ साथ आपको सब्जियां भी बनाना और दूसरी जो दालें वगैरह बनानी भी सिखाती रहूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा बच्चियों की फरमाइश आती है कि आप सादा रोज़मर्रा के खाने भी बनाने सिखाया करें, तो इंशाल्लाह मैं साथ के साथ आपको ये भी बनाने सिखाती रहूँगी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें, और अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। बेहद मज़ेदार भिंडी मसाला तैयार है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।